बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल मियो अस्पताल में। और जैसा कि आपको मालूम है कि निगरान हुकूमत को आए हुए भी जो है वो 7 माह हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने जब निगरान वज़ारत आला का हलफ उठाया तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने अस्पतालों के दौरे जो है वो शुरू कर दिए और अस्पतालों में जो नकाइस थे या कुछ मसाइल थे उनको दूर करने के लिए जो उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उसके अब जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले समरात तो ये है कि जो अस्पतालों में अद्वियात की कमी थी उसको जो है वो फौरी तौर पर पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए जो है वो खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। तो कबीना डिवीजन से लाहौर मियो अस्पताल की इमरजेंसी और आउटडोर के लिए जो मंजूरी दी गई है वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मियो अस्पताल में हम मौजूद है, तो मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हारून जो है वो मौजूद है, जो यहाँ पर हामिद हारून साहब CEO है लाहौर मियो अस्पताल के, उसके साथ मुझे ज्वाइन करेंगी चीफ नर्सिंग मियो अस्पताल मैडम, और उसके अलावा AMS डायरेक्टर एमरजेंसी जो है वो भी मेरे साथ डॉक्टर फरा यहाँ मौजूद होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर हामिद हारून साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है लाहौर मियो अस्पताल, और अगर बात की जाए यहाँ पर मरीजों की तो मेरे ख्याल में इस हॉस्पिटल में बाकी जो हॉस्पिटल हैं शहर के सबसे ज़्यादा रश इसी हॉस्पिटल में है। तो मुझे ये बताइएगा कि एमरजेंसी में और आउटडोर में टोटल एक दिन में मरीज कितने आते हैं? देखिए, ये इस शहर का नहीं, इस मुल्क का भी नहीं, इस खत्ते का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेयो हॉस्पिटल लाहौर 5 एकड़ पे फैला हुआ अस्पताल है और तकरीबन 2500 बेड्स हैं, 45 हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है कि ये इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब दूसरी अहम बात जो मरीजों की आपने कही है, रोज़ाना हमारी इमरजेंसी में 3000 के करीब मरीज विजिट करते हैं और आउटडोर में 4 से 5 हज़ार तक मरीज रोज़ाना आते हैं जो अपना इलाज मालजा, उसकी तशखीस और उसके लिए अद्वियात लिखवा के जाते हैं। मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में ये बताया कि जो मियो अस्पताल है इसकी इमरजेंसी को और आउटडोर को वसी करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो खुसूसी इक़दाम करते हुए कबीना से भी मंजूरी ले ली है, जो कि मेरे ख्याल में तारीखी काम है। और ये मेरे ख्याल में कोई मुंतखब हुकूमत होती तो वो भी ये काम ना करती। तो अस्पताल में आपके पास डॉक्टर नर्सिस की तादाद पूरी है, पैरामेडिक, क्योंकि जारी पता जब आपकी इमरजेंसी और आउटडोर बड़ा होगा तो फिर आपको जरूरत भी उतनी ही होगी मुलाजमीन की। अच्छा, ये जो अहम तरीन बात है, जैसे ये कितना पुराना हॉस्पिटल है उतना इसके मसाइल भी पुराने और गंभीर हैं, क्रॉनिक हो गए हैं। और मैं क्रॉनिक हो गया है। और मैं कोई मुझे आड़ नहीं है ये कहने में कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जो रीवैम्पिंग का बेड़ा उठाया है ये इंतहाई काबिल सताइश और वक्त की ज़रूरत थी। अब हमारी इमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी बनने जा और रही आज तक किसी ने ये सोचा नहीं था कि मियाँ अस्पताल, लोग नए अस्पतालों के चक्करों में पड़ गए हैं। जो पहले से मौजूद साथे हैं हमारे, उनको तबाह करते जा रहे थे। लेकिन ये वज़ीर आला का तो बड़ा अहम इक़दाम है, क्योंकि दौरे भी उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा किए हैं और मेरे ख्याल में वाहिद वज़ीर आला जिन्होंने इतने दौरे किसी अस्पताल के किए हैं जितने मोहसिन नकवी साहब ने किए। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये अब 250 बेड का एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी बनने जा रही है, जहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिसेसिटेशन एरियाज होंगे। मरीज डायरेक्ट एम्बुलेंस उसकी रिसेसिटेशन एरिया के करीब लैंड करेगी, वहाँ पे उसकी रिसेसिटेशन होगी। उसी तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको उस नौयत की इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन उनको बहरहाल तवज्जो की ज़रूरत होती है। उनको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक ट्रियाज एरिया से गुजारा जाएगा ताकि जिनको फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है उनको फौरी तिब्बी इमदाद दें। ये चीज़ अभी नहीं थी यहाँ जो तरह, जी हाँ, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है कि अभी हमने रिवैम्पिंग पे जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि मरीज यहाँ पे बैठ के अपना इंतजार करें जो स्टेबल पेशेंट हैं, हम हर एक की तवज्जो देंगे। कि आज अभी 3 बजे हैं और रश जो है वो उसी तरह ही है, यानी कि जितना रश सुबह था अभी भी रश उतना ही है, देखिए दोपहर के टाइम भी। देखिए, आमतौर पे लोग इसको एक एतराज़ के तौर पे लेते हैं कि जी हम मेयो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे इतना रश था, वहाँ पे मरीज था। मैं तो समझता हूँ कि ये मेयो हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है, ये आवाम का, मरीजों का मेयो हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिस के ऊपर, हमारे तरीके इलाज के ऊपर एतमाद का इजहार है
कि इतने रश के बावजूद मरीज यहाँ पे खींचे अगर चले घुमाता जाते हैं। होता तो किसी ने आना भी नहीं था यहाँ। जी बिल्कुल, तो मैं तो इसको इस सेंस में लेता हूँ, अगर मेरे वार्ड के अंदर एक एक बेड के ऊपर एक से ज्यादा मरीज है तो ये मरीजों का एतमाद है हमारी सर्विसेज के ऊपर। बहरहाल इसको हम बेहतर करने आपकी जो जरूरियात थी, वजीर पंजाब ने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दौरे किए हैं, आपकी जो जरूरियात थी वो आपको लग रहा है कि पूरी हो जाएगी? देखिए, ये पहले मरहले में जो इमरजेंसी रिवैम्पिंग होने जा रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी, जैसे मैंने कहा है, ये एक बेतहाशा अच्छा काम होगा और इसके समरात सिर्फ मेयो हॉस्पिटल को नहीं मिलेंगे बल्कि पूरे लाहौर शहर और आसपास के अजला सब में इसके समरात जाएंगे। फिर उसके बाद अगले मरहले में बाकी अस्पतालों में बर्डन कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो जी देखिए, जो बर्डन को तो हमें मैनेज करना होता है ना, तो बर्डन को मैनेज करने के लिए, उसके फ्लोज को मैनेज करने के लिए भी ये रिवैम्पिंग जरूरी है। अगले मरहले में जो आउटडोर की रिवैम्पिंग होने जा रही है वो भी एक तारीखी काम होगा। आउटडोर के अंदर हमारे पास ना सिर्फ आउटडोर सर्विसेज हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रोजाना सैकड़ों के हिसाब से मरीज आते हैं, बल्कि आउटडोर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे पास 500 बेड हैं। आप अंदाजा कीजिए, मौजूद है जी 500 बेड के मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, वो सारे रिवैम्प होने जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जब पहले, और ये तारीखी काम है चीफ मिनिस्टर का, बिल्कुल तारीखी है। और जो एक नया काम होने जा रहा है वो आपको पता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के ऊपर बहुत बर्डन है, क्योंकि एक अकलौता चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मेयो हॉस्पिटल में मेयो चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा और तमाम फैसिलिटीज जो चिल्ड्रन जगह है आपके पास? जी जगह हमारे पास 250 बेड का हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड है। अगर हम उसमें पीड सर्जरी, पीड सेक्रेटरी, पीड ऑप्थेल्मोलॉजी को मिला लें डॉक्टर साहब आपकी भी स्पेशलाइजेशन जो है वो पीड्स में ही है। जी जी, मैं तो भी। आप तो बड़े खुश हैं होंगे इस बात से, क्योंकि ये तो आपका दीना ख्वाब पूरा हो रहा है। देखिए, ये हमारे अवाम की और बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के इकदाम उठाना, और मेरा ख्याल है इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा, बच्चों की बीमारियों की सर्विसेज बहुत बेहतर बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरे साथ ही रहेगा डॉक्टर अहमद अरूम साहब, तो मैडम चीफ नर्सिंग मैडम ताहरा सगीर साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम तो अस्सलाम। मैम, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने सवाल किया था सीएम को कि नर्सिस की बड़ी कमी है, सिर्फ मियो में नहीं पूरे पंजाब के अस्पतालों में, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने काबीना के इजलास में 6000 नर्सिस भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। तो आप बताएं कि कमी तो बहुत ज्यादा है, बेड टू बेड कितनी नर्सिस होनी चाहिए? पहले तो मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो 6000 नर्सिस की रिक्रूटमेंट का जो ऑर्डर किया है, उससे मियो हॉस्पिटल का बहुत सारा बर्डन जो है, जो शॉर्टेज है, क्योंकि मियो हॉस्पिटल जैसे अभी सीओ साहब ने बताया है कि रोज़ाना यहाँ पे इमरजेंसी में 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं इमरजेंसी में हम अटेंड करते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे ह्यूज शॉर्टेज है नर्सिस की। तो जब ये रिक्रूटमेंट हो जाएगी उससे बहुत सारी बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह ये जो रिवैम्पिंग है इसमें भी हमारी बहुत सारी नर्सिस की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह जो हमारा पेशेंट का जो बर्डन है उसको भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जो एक सीएम साहब का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक मिनट पहले मैं डॉक्टर फड़ा से बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर फड़ा, मुझे ये बताइएगा कि एक मरीज के ऊपर कितने डॉक्टर हैं? एक मरीज के ऊपर तकरीबन कम से कम एक डॉक्टर की स्ट्रेंथ हमारी पूरी है, एक मरीज पे एक डॉक्टर होता है। हमारे पीजीज भी हैं, हमारे एचओज भी हैं और हमारे एसआर भी होते हैं, साथ उसके साथ हमारे एपीज भी ऑन कॉल होते क्यों डॉक्टर सर, एक मरीज के ऊपर कितने डॉक्टर्स हैं? देखिए, जो डॉक्टर और मरीज की रेशो है, ये नर्स और मरीज की रेशो है, वो डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। मैं यहाँ पे ज़ाहिर है ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट आवरसेल्फ। मिसाल के तौर पे अगर आप आईसीयू की बात करें तो आईसीयू में 1 to 1 की रेशो नर्स की होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 to 2 की रेशो हो सकती है, 2 मरीजों पे एक नर्स हो जाए, 8 मरीजों पे एक डॉक्टर हो जाए, तो वो आईसीयू के लिए है। अब उसके बाद एक नीचे आ जाता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। हाई डिपेंडेंसी के ऊपर हम कहते हैं कि 4 मरीजों के ऊपर एक नर्स हो और 16 मरीजों पे एक डॉक्टर हो सकता है। इमरजेंसी की सूरत हाल भी, हम इमरजेंसी के भी एरियाज हैं। इमरजेंसी के जो रिससिटेशन का एरिया जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे 2:1 की रेशो होनी चाहिए, 2 या 3 मरीज के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए। उस हिसाब से ज़ाहिर है नर्सिस की तादाद हमारी कम तो है, लेकिन डॉक्टर्स की तादाद जो है वो मोतदल है। बेहतरीन 6000 नर्सिस भर्ती हो रही हैं, तो कम से कम उसमें से 500-600 हज़ार तो आपको भी मिल जाएंगी। जी जी, हमारा ख्याल है कि हमें कोई 700,000 के करीब नर्सिस मिलनी है, क्योंकि 2500 बेड्स का हॉस्पिटल है, हमारे पास 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, हमारे पास 8 इंटेंसिव केयर यूनिट एडल्ट के हैं, 2 इंटेंसिव केयर और 2 न्यूनेटल जब इंटेंसिव कोरोना आया था डॉक्टर साहब, कोरोना आया तो वाहिद अस्पताल था मियो जिसने उस कोरोना को कंट्रोल किया, और मेरे ख्याल में कोई अस्पताल मरीजों को लेता नहीं था कोरोना के, ये वाहिद मियो था। जो डॉक्टर फड़ा, आपको याद होगा? जी बिल्कुल मुझे याद है।
कि उस वक्त फर्स्ट पेशेंट यहाँ पे ही आया था और फिर एरिया और उसमें नर्सिस ने बड़ा कमाल किया था कोरोना के दिनों में। लोग डर गए थे लेकिन नर्सिस नहीं डरी थी। तो डॉक्टर साहब, मैडम आप बताएं कि अब जो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनको तो बहुत जरूरत है नर्सिस की। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि मैं समझती हूँ इस वक्त इमरजेंसी के अंदर जो है वो सिर्फ यूँ समझे कि 100 नर्सिस काम कर रही हैं, जहाँ पे 1300 नर्सिस को काम करना चाहिए था, तो वहाँ पे सिर्फ 100 नर्सिस काम कर रही हैं। तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखें ना, एक आईसीयू के अंदर इस वक्त 3 नर्सें काम कर रही हैं 12 पेशेंट पे, तो जबकि एक बेड पे एक नर्स चाहिए। तो इसकी वजह से जो है वो जो क्वालिटी ऑफ केयर है ना, सामने इस वक्त डिजिटल जो मीटर लगा हुआ है, इसमें मॉनिटर किया जा रहा है टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर और बाकी चीजें। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये चीजें मजीद आपको चाहिए होंगी, जब जारी बात है जब इमरजेंसी बढ़ेगी तो आपको चाहिए क्या क्या होगा? देखिए, ये है ट्रिएज, जहाँ पे मरीज आता है और उसकी आप समझ लें स्क्रीनिंग हो जाती है कि सीरियस मरीज कौन सा है और कौन सा सीरियस मरीज नहीं है। अब हमारा जो नया बनने जा रहा है उसमें हमारे पास ये तो एक ट्रिएज एरिया है, वहाँ पे हमारे पास 8 से 10 ट्रिएज एरियाज होंगे। तो ये जो एक रश नजर आता है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वक्त में 8 से 10 नर्सिस बैठ के स्क्रीनिंग कर रही होंगी। किसको अर्जेंट केयर की जरूरत है वो फौरन आगे चला जाए, कौन है जो इंतजार कर सकता है उसको इंतजार करें। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपके तवज्जो से मैं आवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं, मैंने आपसे जैसे कहा 70% ऐसे मरीज हैं जिनको सही मानों में इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन हम उनको भी इंटरटेन करते हैं क्योंकि वो आगे हमारी फैसिलिटी में हमें इंटरटेन उनको करना होता है। लेकिन जैसे दुनिया में होता है, मॉडर्न वर्ल्ड में होता है, जो इस तरह के मरीज हैं जो रिलेटिवली कोल्ड केसेज हैं, जिनको 5, 7, 10 दिन से बुखार चल रहा है, कोई इमरजेंसी उस सेंस में नहीं है, तो उनको कभी कभार इंतजार भी करना पड़ता है। तो हम जो नया सिस्टम ला रहे हैं उसमें लोगों का वेटिंग टाइम भी होगा, आल्दो उसको हम कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। जदीदियत के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा मियां अस्पताल, और इसका किराया मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब हो जाता है। देखिए, क्योंकि देखें मैं खुद उनके साथ विजिट कर रहा था तमाम अस्पतालों में, इंडस अस्पताल में भी हम गए जहाँ पे जो है वो डबल बेडेड दिया जा रहा था, तो डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ। इसी तरह हम उनके साथ मुख्तलिफ जगहों में गए, वहाँ एसी तक नहीं चल रहे थे, अमला नहीं था, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सेज थी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस भी बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब सहूलतें तो आपको मिल जाएंगी, बट चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे आप? जी देखिए, ये जो हमारा नया मैनेजमेंट मॉडल है उसके अंदर साथ ही वो भी इनकॉर्पोरेट होगा। सीएम साहब के साथ जितनी मीटिंग्स हुई हैं तो वहाँ पे ये बात सीएम साहब ने कही है, जो कि बिल्कुल सही है और बहुत वक्त की ज़रूरत है कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की रीमैपिंग हो बल्कि नई एसएनईज भी बने, नए स्टाफ की जहाँ ज़रूरत है, भले वो नर्सिस हैं, सपोर्ट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के स्टाफ हैं, उनकी भी ज़रूरत है, वो एसएनईज भी हमारी साथ जा रही हैं। इसी तरीके से अभी आपने इक्विपमेंट की बात की है, तो वो रेवेन्यू पोर्शन है, उसके लिए भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट। इन्फेक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अस्पतालों में, पीएचसी भी बंद करना पड़ा, ऑपरेशन थिएटर, और ये सारी चीज़ें सीएम पंजाब के नोटिस में भी थी कि उनको भी पता था कि बंद हो गया ऑपरेशन थिएटर। मुझे ये बताएं कि आपकी वार्ड में भी इस वक्त इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इन्फेक्शन के अंदर मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी भी है, बहुत एक्टिव और विजिलेंट है, वो ये चीज़ें देखती रहती है। वक्तन फ़ौक्तन इसका हमें अपने ऑडिट करने चाहिए और अपना खुद मुहासबे के अमल से गुजरना चाहिए। खुद मुहासबे के अमल से गुजरते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हम कहते हैं हाथ सही तरीके से धो के करना है, तो अगर नहीं धोएंगे तो इन्फेक्शन होगा। तो ये देखें, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल दखल जो है वो लोड ऑफ पेशेंट का भी है, तो जब उसको भी हम मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरून साहब मेरे साथ रहेगा। तो मैडम आप मुझे ये बताएं कि आपके जो मामला हैं नर्सिस के हवाले से, इसमें कहाँ खामियां हैं और कहाँ अच्छाइयाँ हैं, और मजीद इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? देखें, जो अच्छाई हैं वो तो ये है कि शॉर्टेज के बावजूद हमारी नर्सिस यहाँ पे एक अच्छा काम कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि पेशेंट को सेटिस्फाइड करें। जो कमी है ना वो ये है कि मैं वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो नर्सिस की जो है ना रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स करवाएं, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएं, और जैसे बाहर लोग थोड़े हैं क्या यहाँ? बिल्कुल। कोई आपके पास कोई ऐसी मीटिंग हॉल है जहाँ पे आप पूरी नर्सिस को इकट्ठा करके मीटिंग कर सकते हैं? मैंने डॉक्टर हारून साहब के साथ एक कंटिन्यू एजुकेशन का प्रोग्राम हमने खुद से स्टार्ट किया है, और वो एवरी फ्राइडे हम एक यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसीजर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग ये बड़ा जरूरी था, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इससे नर्सिस को मजीद सीखने का मौका मिलता है। ये कोर्सेज जो है ये होने चाहिए, 1 डे के कोर्सेज, वर्कशॉप इस तरह की होनी चाहिए।
लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करती हैं वज़ीर आला साहब से कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं और यहाँ से, क्योंकि मियो हॉस्पिटल इस वक्त जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ की नर्सिस को भी फ़ौरन भेजा जाए वहाँ से, ताकि लोग ट्रेनिंग करके आएँ। फिर यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स हैं वो अपडेट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली जो नर्सिंग केयर है वो भी अपडेट होगी। तो यहाँ से नर्सिस को बाहर भेजा ही नहीं जाता। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी जो है ना ट्रेनिंग्स भी करवाई जाए। मैडम आप दुआ करें कि ये निगरान वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आला रह जाए। अगर वो वज़ीर आला रह गए तो फिर वो सारे काम करके ही जाएंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर हरून साहब की मेरी ये इस पे ऑफ जो है वो बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि इतना काम पहले कभी नहीं हुआ और किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया जितना ये निगरान हुकूमत ने काम कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब वो जो हमारी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये जितनी जल्द अज जल्द हो जाएगा, इससे हमारी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। ताकि क्योंकि जब बर्डन होता है तो लोग बीमार हो जाती हैं, नर्सिस बीमार होकर छुट्टी पे चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैडम आपका। तो डॉक्टर हरून साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं, डॉक्टर, नर्सिस, सपोर्ट स्टाफ, फार्मासिस्ट, एडमिन स्टाफ, सब एक ही जज्बे से काम करते हैं, वो है खिदमत का जज्बा। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल में काम करने के लिए अपनी सोच को, अपनी लाइन लेंथ को खिदमत के जज्बे से सरशार किए बगैर हम नहीं कर सकते। और एक बात जो मैं, जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल में हम ऐसे काम करें कि अगर इस हॉस्पिटल में मेरा अजीज़ आए, आपका अजीज़ आए, मैडम का अजीज़ आए, तो हम चाहते हैं कि उसका बेहतरीन इलाज हो। तो अगर हम अपने अजीज़ का बेहतरीन इलाज कराना चाहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने हॉस्पिटल में बेहतरीन तरीके से अपना अपना काम करना चाहिए, ताकि बेहतरीन सिस्टम चल सके और सारे बेहतरीन इलाज करा के और मरीजों को जो है वो बेहतरीन इलाज मुआवजा भी हासिल हो। और जो अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं, जो इतनी लंबी लिस्टें हैं, तो थोड़ा टाइम पीरियड भी कम होना चाहिए। जी देखिए, ये सब चीज़ें जब चलेंगी तो ये एक साइकिल है, ये एक विशेष साइकिल है। और जब हम विशेष साइकिल को तोड़ने की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमने जज्बे के, खिदमत के जज्बे से करना है, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद हरून साहब और मैडम ताहिरा साहिबा, डॉक्टर फरा और आल नर्सिस। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम मियो अस्पताल लाहौर से। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करता जाऊँ कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान तो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने बहुत ज़्यादा अस्पतालों को जो है वो फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से अब अस्पतालों के हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, दवाइयाँ मिलना शुरू हो गई हैं और जो उनकी एमरजेंसीज हैं या आउटडोर्स हैं उसमें भी तोसी का सिलसिला जारी है। चाहे वो सर्विस अस्पताल है, चाहे वो जनरल अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल है, जीना अस्पताल है या मियो अस्पताल है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये अस्पतालों के हालात जो है वो तकरीबन बदले हुए होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।